हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हमारा आज का टॉपिक है बेल्ट वाली सलवार। जो उत्तरी भारत है, हरियाणा, यूपी, राजस्थान, पंजाब, यहाँ पे गांव में आज भी सलवार बहुत ज़्यादा पहनी जाती है। अब ये तो बेल्ट वाली सलवार की ट्रेंड की बात थी। बात कर लेते हैं उसके फैब्रिक कितना चाहिए। तो बेल्ट वाली सलवार को बनाने के लिए हमें 2 मीटर फैब्रिक काफ़ी रहता है। अगर किसी की हाइट ज़्यादा है तो उस सिचुएशन में 2.25 मीटर बहुत रहता है। बहुत ही ज़्यादा है तो फिर 2.5 मीटर, बस इससे ज़्यादा इसमें फैब्रिक की ज़रूरत नहीं पड़ती। फैब्रिक आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, चाहे कॉटन है, रेयॉन है, जॉर्जेट है, शिफॉन है। हर तरह की सलवार, बेल्ट वाली सलवार बहुत अच्छी लगती है कुर्ते के नीचे। अब इसके मेज़रमेंट की बात है और जो आगे की डिटेलिंग है वो हम कटिंग के दौरान लेंगे। इसके 3 ही मेन पार्ट होते हैं, कलिया, बेल्ट और पल्ले। बस इसी से ही हमारी सलवार बन जाती है। तो स्टार्ट करते हैं कटिंग। तो बेल्ट वाली सलवार में एक तो बेल्ट जुड़ती है और नीचे कलियां, 2 ही चीज़ होती है। सलवार की जो हमारी लेंथ है वो 37 इंच तैयार है। अब इसमें बेल्ट बनाएंगे हम 6 इंच की। 6 इंच की बेल्ट बनेंगे तो कलियां और पल्ले कितने बनेंगे? 37 में से 6 निकल जाएगा। 37 में से 6 माइनस कर देंगे, टोटल लंबाई में से 6 निकल जाएगा। वो कितना हो जाएगा रेडी? 31। तो कलियां हमें 31 रेडी करनी है और बेल्ट हमें 6 रेडी करनी है। अगर बेल्ट 6 रेडी करनी है तो 6 में कुछ हम मार्जिन भी जोड़ेंगे, तो वो हो जाता है 8। 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे हम बेल्ट में, 8 इंच हम बेल्ट लेंगे। और कलियां जो 31 इंच की हैं उसमें हम 1 इंच एक्स्ट्रा जोड़ेंगे मार्जिन का। ऊपर सिलाई में जाता है बेल्ट के साथ और नीचे पोंचे में, तो ये हो जाता है 32 इंच। यानी हमें 8 इंच की तो लेनी है बेल्ट और 32 इंच की लेनी है हमें कलियां। सलवार बनके कुछ ऐसे रेडी होती है। मान लीजिए ये आपकी बेल्ट हो गई, ये आपके पल्ले हो गए और ये लगभग कलियां। ठीक है। अब ये जो लंबाई है ये हमें 31 इंच रेडी चाहिए और ये 6 इंच रेडी चाहिए। इसको रेडी करने के लिए इसे 8 लेंगे, ये 32 लेंगे। ये टोटल हमारा मेजरमेंट है। अब करते हैं कटिंग, निकालेंगे। ये टोटल आपका फैब्रिक था। डबल करके इसको हमने ऐसे 4 फोल्ड कर दिया है और रख दिया है। 4 फोल्ड रखने के बाद पल्ले की लंबाई लेंगे 32 इंच। 31 रेडी रखने, 1 इंच मार्जिन का, तो 32 इंच इसकी हो गई लंबाई। यहाँ से भी 32 इंच हम लेके ये हमारे पल्ले आ जाएंगे। अब नीचे से पहुँचे हमें 6.5 इंच के रेडी करने हैं और 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे हम अंदर मार्जिन के लिए। अब इसको शेप कुछ ऐसे करके जाएगी, तो यहाँ से 3 इंच पे ले लीजिए। अगर 6 इंच के पल्ले हैं ना हमारे, तो 3 इंच पे हम पहले ही कट डाल देंगे बाद की बजाय। इसको इससे मिला देंगे, ऐसे। ये हमारी पल्ले की कटिंग हो जाएगी यहाँ से और यहाँ से। ये 2 पल्ले हमारे रेडी हो गए हैं आगे के दोनों पैरों के। अब हमें लेनी है कलियां। पूरे फैब्रिक को हमने ऐसे डबल करके बिछा लिया है। एक साइड से ये ओपन पार्ट है और दूसरी साइड से ये बंद पार्ट है। यहाँ से कट डाल दिया था ना हमने, आप यहाँ से भी रख सकते हो। चलिए यहाँ से अगर आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है, ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी ये आ गई लंबाई कलियों की। ये 29 इंच आएगी, 29 इंच।
अब यहाँ से हमें आसन लेना है 10 इंच का। वैसे तो नॉर्मली 9 इंच का लेने से भी चल जाता है, बट इनकी जो हिप है वो ज़्यादा है, तो जब हिप ज़्यादा है तो हम इसको 10 इंच का लेंगे आसन। अगर यहाँ से आसन हमने 10 इंच का लिया है तो यहाँ से भी पहले हम आसन ले लेंगे 10 इंच का। आसन लेने के बाद ये 29 इंच की जो हमारी पल्ले वाली लंबाई थी वो पूरी कर देंगे। यहाँ से ये 29 ले लेंगे और अब ये बॉक्स बना देंगे हम ऐसे। यहाँ से 1.5 इंच ले लीजिए। देखिए पहले हमने ये लंबाई ली, फिर 10 इंच, 29 इंच की यहाँ लंबाई ली, फिर यहाँ से 10 इंच। अब यहाँ से यहाँ तक 29 इंच और फिर आगे 10 इंच। ये इस तरह से चलेगा। इसको इसके ऊपर भी रख देंगे तो भी ये बिल्कुल सही आएगा। समझ में ना आए तो एक तरीका मैं और भी बता देती हूँ आपको कि पहले चलिए हम 2 कलियाँ काटेंगे। 10 इंच का हम यहाँ से आसन ले लेंगे कली का, ये ले लिया। 1.5 इंच हम यहाँ से इसकी चौड़ाई लेंगे इधर से अंदर वाली, और लंबाई लेते टाइम हम ये देख लेंगे कि ये हमारा कितना लंबा है। इसको और इसको रख के ये लंबाई आ गई हमारी। यहाँ से भी 1.5 इंच और ये हमारी 2 कलियाँ आ गई हैं। इनको हम कट कर लेंगे। कट करने के बाद आप ये भी कर सकते हो कि इन्हीं को इसके ऊपर रख दीजिए। अगर आपको समझ में नहीं आया तो इसको इसके ऊपर ऐसे रख दीजिए। रखने के बाद अब इसको कट कर दीजिए बिल्कुल इसके इक्वल बराबर। तो 4 कलियां हमारी आ जाएंगी हमारे पास। ये हमारी 4 कलियां आ गई हैं। 4 कलियां कट होने के बाद ये हमारे पल्ले हैं 2 और 4 कलियां हैं। अब हमें निकालनी है बेल्ट। को आप 4 फोल्ड कर दीजिए पहले। बेल्ट हमें 6 इंच की रेडी करनी है। 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, 8 इंच की हम लेंगे बेल्ट। अब बेल्ट हमें देखना है कि चौड़ी कितनी लेनी है। ये डिपेंड करती है हिप के साइज़ पे। हिप 42 इंच के हैं। अब उसमें आप 8 इंच एक्स्ट्रा लूजिंग का लोगे बेल्ट में। 8 इंच एक्स्ट्रा तो 42 में 8 जोड़ दीजिए, वो हो जाता है 50। अब ये डबल ही से फैब्रिक रखा हुआ है तो 25 हो जाएगा। 50 का हाफ हो गया 25। एक साइड से हमारी बेल्ट 25 इंच की होनी चाहिए। ये देखिए ये हमारी आ रही है 21.5। 25 करना है हमें उसको। एक ही जॉइंट लगा दीजिए इस तरह से डबल करके। देख लीजिए कहाँ पे आता है ये। इसको इसके ऊपर रख के अब 25 इंच पूरा नाप के और कुछ एक्स्ट्रा सिलाई का यानी आधा इंच मार्जिन का लेके 25.5 पे हम इसका कट लगा देंगे। ये इस तरह से आप रख के बेल्ट इजीली निकाल सकते हो। एक सिंगल जॉइंट लग जाएगा एक साइड और फिर आपकी बेल्ट पूरी हो जाएगी।
अब हमें पोंचे के लिए भी पट्टी काटनी थी। तो जैसे आपकी सलवार रखी हुई है, लगभग इतने चौड़े पट्टी लेंगे हम, क्योंकि यहाँ इतने तो हमारे पोंचे ही बने। 4 फोल्ड कर दिया इस फैब्रिक को। अब इसको ऐसे रख लीजिए। ये आ गई आपकी पोंचे के लिए पट्टी। ये आप सीधी 2 पट्टी कट करके भी कर सकते हो। ये हमारी पोंचे के लिए हो जाएंगी। चलिए हम स्टार्ट करते हैं स्टिचिंग। सबसे पहले हम लोग जो पल्ले और कलियां हैं उसको जोड़ेंगे। ये 4 सिलाइयाँ लगेंगी हमारी। सभी साइड से हम कलियां और पल्लों को जोड़ लेंगे। बीच में मैंने वीडियो कट कर दिया क्योंकि सभी सिलाइयाँ दिखानी ज़रूरी नहीं है। अब देखिए एक साइड की सलवार हमारी रेडी हो गई है, एक पैर की, और दूसरे की भी रेडी हो गई थी। तो हमने दोनों हिस्सों के आसन को उठाया और उसको सिल लिया। अभी आसन को हमेशा डबल सिलाई में लेके आइए आप। एक सिलाई लग गई है, दूसरी सिलाई और लगानी है। इसी के ऊपर ऐसे फोल्ड करके दूसरी सिलाई भी हम लगा देंगे। इससे यहाँ पे मजबूती आ जाती है आसन में, फटता नहीं है। नहीं तो खिंचाव आने से अक्सर यहाँ से फट जाती है सलवार या सिलाई खुल जाती है। अब दोनों आसन रेडी करने के बाद हमें रेडी करनी है बेल्ट। बेल्ट में भी जॉइंट लगा लिया है मैंने और उस जॉइंट को डबल कर लिया है। डबल करने के बाद अब जो मेन सामने वाला जो हिस्सा है उसकी सिलाई कर लेंगे। सेंटर में जो पॉइंट है हमारा आसन का, इसको 1.5 इंच पहले ही वापस यहीं से सिलाई मोड़ देनी है। हमने खुला छोड़ दिया 1.5 इंच का, क्योंकि यहाँ से फिर हम या तो इलास्टिक या फिर नाड़ा उसके लिए जगह बनाएंगे। मुझे इसमें नाड़ा डालना है तो मैं नाड़े के हिसाब से इसको फोल्ड करूँगी। अब इस साइड क्या करना है आपको, दोनों जो आपका जॉइंट का फैब्रिक था, कपड़ा था, दोनों को अलग अलग करके और उन्हीं की साइड मोड़ के इस तरह से सिलाई लगा देनी है। फिर यहाँ और अब ऐसे ये एक वी शेप में आपका खुल जाएगा। वी नहीं है वैसे तो, पास में रखोगे तो बिल्कुल सीधा है। ये जैसे हम फोल्ड करेंगे ना तो इसमें गैप नहीं है। इसको इस तरह से फोल्ड करके हम देखिए गैप बिल्कुल नहीं है इसमें। यहाँ से डबल करना है, या तो आने के बाद जब वहाँ से सिलाई लगा के आ जाओ तब करो डबल। इधर से डबल करना है आपको। फोल्ड करके ये कुछ ऐसे रेडी हो गई हमारी, ये जगह बन गई है नाड़ा डालने के लिए। अब जो ये आसन का जो था पॉइंट, यहाँ से 10 इंच पे दोनों साइड हम एक कट कर देंगे। वहाँ पे हमें डालनी है प्लेट्स। सलवार की चुन्नटें डलेंगी यहाँ पर। ये 10 इंच दूर है आसन से। आसन को क्रॉच एरिया बोलते हैं इंग्लिश में, तो जो क्रॉच एरिया उससे 10 इंच दूरी पे है ये। अब ये पीछे वाला आसन है हमारा। उस आसन पे ये सलवार वाला जो आसन है, कलियों वाला, और जिसमें हमने ऐड कर रखा था उसको रखा हमने पीछे,
और एक चुन्नट डाल ली है आसन की साइड मुंह करके, सिर्फ एक चुन्नट। आधा इंच की भी डाल सकते हो या 1 इंच की भी डाल सकते हो आप, 1 इंच की ज़्यादा अच्छी है ये। डाल के और फैब्रिक को बराबर पकड़ के हमने इस पॉइंट तक लिया है जहाँ पे हमने कट लगा रखा था 10 इंच वाला, क्योंकि ये पीछे वाली जो सिलाई है ये सीधी सिलाई लगेगी, यहाँ पे चुन्नट नहीं आएंगी। इस सलवार में सभी चुन्नटें हमारी आगे आती हैं। अब ये पीछे का वो आ गया आसन वाला एरिया, यहाँ पे एक चुन्नट इस साइड आएगी और दूसरी चुन्नट दूसरी साइड, सिर्फ एक चुन्नट आएगी यहाँ दोनों साइड, एक एक करके 2 चुन्नट। और इनका मुंह आसन की साइड करना है आपको। लगभग 1 इंच चौड़ी ये चुन्नट डालनी है हमें। ये इस तरह से उठा के इसका मुंह इस साइड हो गया है। ये पीछे वाला आसन है हमारा। इसको भी सिलाई लगाते लगाते वहीं तक ले आएंगे जहां पे हमने 10 इंच का कट लगाया था। आ गया कट यहाँ पे 10 इंच का। अब जो ये फैब्रिक बचा है आसन तक, ये आसन है यहाँ पे सेंटर पॉइंट, ऐसे ही ये सलवार का आसन है। दोनों को पकड़ के जो बीच में जो हमारा ये कपड़ा बचा हुआ है इसकी हमें डालनी है चुन्नटें। तो कपड़ा काफ़ी है, लगभग 1.25 इंच की एक चुन्नट डाल दीजिए, या फिर ज़्यादा डालनी है तो छोटी छोटी आधा आधा इंच की डाल दीजिए, बिल्कुल पास पास, एक के ऊपर एक सटा के। कोशिश करें चुन्नटें इस तरीके से डालें कि वो बैलेंस रहे आपके 10 इंच के एरिया में। जो भी आपका ये जगह है इसमें बैलेंस रहे, ये नहीं कि एक जगह बहुत सारी चुन्नट हो गई और एक जगह कम डाल दी और बैलेंस करके आप चल दिए आगे। नहीं, अगर आपसे मैनेज नहीं हो रहा है तो उसको खोलिए दोबारा और चुन्नट इस तरीके से डालिए कि सब जगह बराबर डले। ऐसे चुन्नट डालते डालते आसन तक ले आइए। एक चीज़ और ध्यान दीजिए, चुन्नट का जो मुंह था वो जब आप सीधा करोगे सलवार को तो आसन की साइड जाना चाहिए, प्लेट का मुंह। अब देखिए आसन आने के बाद मैंने प्लेट का जो मुंह है उसकी डायरेक्शन बदल दी है, उसको विपरीत दिशा में मोड़ना शुरू कर दिया है। पहले उस दिशा में मोड़ रही थी, अब इस दिशा में। आप सीधी करोगे इसको सलवार को तब आप देखोगे चुन्नटों का मुंह आसन की तरफ था। ये आपको आधा इंच की दिखाई दे रही है चुन्नट, बाकी है 1.25 इंच की, क्योंकि मैंने इसको नीचे दबा दिया है ऐसे उस दूसरी चुन्नट के नीचे, तो दिखने में ये आधा इंच की लग रही है। ये इस तरह से मैंने सारी कुछ चुन्नटें इकट्ठी जोड़ ली। चुन्नट डलने के बाद एक सिलाई लगानी है इसको दबाने के लिए, इन चुन्नटों को। यह सिलाई हमने बिल्कुल पास पास लगाई है जहां से सिलाई शुरू हुई थी हमारी, बिल्कुल पास पास। इससे इंटरलॉक करने में आसानी रहती है। वैसे एक पैर दबा के भी लगा सकते हो। ये देखिए बिल्कुल पास में लगाई है मैंने ये सिलाई, इससे फिनिशिंग आ गई है। अब बारी आती है पोंचे की। तो जो फॉर्म वाले पोंचे हैं इनको बनाने में आती है दिक्कत इकट्ठा जोड़ने में। तो आप ऐसा कीजिए, फॉर्म को पहले मेन फैब्रिक पे उल्टा रख के जोड़ दीजिए। जब फॉर्म जुड़ गई है, अच्छा जोड़ते टाइम एक चीज़ का ध्यान रखना है, फॉर्म खिंच के पीछे चली जाएगी और जो कपड़ा है आपका वो इकट्ठा हो जाएगा। तो जो आपका सलवार वाला कपड़ा है उसको थोड़ा सा हल्का हाथ से खींच के लगाना है। फॉर्म को खींचने की ज़रूरत नहीं है, उस फैब्रिक को खींच के लगाना है। अब इसको फोल्ड कर दीजिए इस तरह से। फोल्ड करते टाइम ये देखिए कि आपकी फॉर्म मुड़ तो नहीं गई है। फॉर्म आपकी मुड़नी नहीं चाहिए, तभी फिनिशिंग आएगी। एक पैर की सिलाई दबा के मैंने अब यहाँ से सिलाई लगा दी है। सिलाई लगने के बाद अब हम पीछे मोड़ेंगे ऐसे। इससे क्या होगा, फिनिशिंग आ जाएगी।
मोड़ते टाइम भी आपको इस चीज़ का ध्यान देना है कि जो आपका नीचे वाला फैब्रिक है, मेन फैब्रिक पल्ले का, उसमें खिंचाव नहीं आना चाहिए। हाथ से आप इस तरीके से रखिए उसको कि उसमें खिंचाव ना आए। ये देखिए, आपने शायद ध्यान दिया हो, मैं नीचे वाले फैब्रिक का बहुत ध्यान दे रही हूँ कि अंदर कोई झोल तो नहीं आ गया है। इसको ऐसे सिल लेना है। सिलने के बाद अब अंदर डालने हमें डिज़ाइन। तो डिज़ाइन तो आपकी मर्ज़ी, आप कुछ भी डाल सकते हो। ऊपर और नीचे तो डबल डबल सिलाई लगा के अंदर थोड़ा जिगजैग कर दीजिए, वो एक आउटलाइन सी बन जाती है। फिर अंदर जो डिज़ाइन डालना है वो डाल दीजिए। फिर 2 सिलाइयाँ लगा के बीच में मैं एक जिगजैग सा कर देती हूँ, नीचे और ऊपर दोनों साइड। अब ये थोड़ा डिज़ाइनिंग का काम कर रही हूँ मैं, इसीलिए बार बार इसको ऐसे उठाना पड़ रहा है। डिज़ाइन कुछ भी बना सकते हो आप, आपकी मर्ज़ी है। मतलब इतना ज़रूर आप करिए कि ये पोंचा अच्छे से भर जाए। दोनों पोंचे जब हमारे रेडी हो गए, ये डिज़ाइन भी अब थोड़ा दिखाई दे रहा है आपको। अब इनको हमें फोल्ड करना है। 6.5 इंच पे पोंचा रेडी चाहिए था हमें। एक्स्ट्रा इससे जो फैब्रिक को कट भी कर सकते हो आप सीधा। इस तरह से इसको कट कर लीजिए, ये एकदम सीधी लाइन से हो जाएगी। फिर अब 6.5 इंच पे हमें पोंचे रेडी करने हैं। तो मैंने 6.25 पे निशान लगाया है, क्योंकि जब इसको फोल्ड करेंगे, सीधा करेंगे तो 6.5 तक अपने आप हो जाएगा ये मैनेज। लगभग 1.25 इंच का मार्जिन छोड़ के मैं सिलाई लगा दूंगी पूरी सलवार में। यहाँ से शुरू करके अगला पोंचा आ जाएगा हमारा। और एक चीज़ और ध्यान रखना है कि ये जो सिलाई है इसको डबल करना है। अब सिलने के दौरान भी आप देखिए, मैंने इसको कोने से उठाया और यहीं से मोड़ के सिलाई को वापस लाई हूँ। इससे क्या होगा कि नीचे की जो सिलाई है वो खुलेगी नहीं आपकी। यहाँ से भी इसी को ही उलट देंगे हम। ये सलवार हमारी रेडी हो गई। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और साथ में अगर कोई सुझाव है आपके, और ज़्यादा सुधार की आपको लगता है कि कहीं पे ज़रूरत है, तो प्लीज़ मुझे बताइए कमेंट के थ्रू। आपका मोस्ट वेलकम है। थैंक यू।